मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पां पुष्पमाल्यां समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि, नैवेद्यान् समर्पयामि, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथयारारतिज्ञं ॐ ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासभिदग्गुं सर्वकालग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, है जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हाँ, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों पे मैं शीस नवाऊं, इन चरणों में मैं शीस नवाऊं। श्री बांके हरि बोल आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती। ओम जलिनसुतरीकरणं मुस्वीदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्दे आत्माभिवन्दनां हस्तौ प्रक्षाल्यः अथ वन्द्रपुष्पाञ्जलिं
ॐ जग्नेनाजिनामया जन्तादिवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्तत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातिकरवेरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि धाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणाः परमेश्वरः गृहाणां नन्दनन्दनः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने स्थान पर विराज। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्येयं सदा परिभव नमविष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं। वृद्धार्दिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधम्। वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यो जाने नैव जाने न जाने। नीलाचर निवासाय नित्याय परमात्मने। सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदयागार वसहि राम सरचापधर। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए
नासद्विघ्नयने नासद्विघ्नयने सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। राम राघव पाहि मां राम राघव पाहि मां राम राघव पाहि मां राम राघव पाहि मां राम राघव पाहि मां। कृष्ण के सवर क्षमा कृष्ण के सब रक्षमा कृष्ण के सवर क्षमा कृष्ण के सब रक्षमा राम राघव पाहि मां राम राघव पाहि मां। श्री गंगा मैया की राघव पाहि मां कृष्ण के सब रक्षमा राम राघव पाहि मां कृष्ण राघव पाहि मां राम राघव पाहि मां कृष्ण के सब रक्षमा राम राघव पाहि मां कृष्ण राघव पाहि मां। ओ राम राघव पाहि मां राम राघव पाहि हरि हरि राम राघव रक्ष मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण के सब पाहि मां कृष्ण के सब पाहि मां मेरे राम 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 राम राघव
बलिहारे यमुना जी की बलिहारे वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल बलिहारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी 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 यमुना जी की श्री गंगा मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की यह पावन वेला, पावन नगरी और पावन वेला, तृतीय दिवस में हम और आप कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवती भागीरथी संगम तट पर यजमान बन करके कथा श्रवण करना सरल है ही नहीं। जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है गंगा मैया के, वही यजमान बन करके कथा श्रवण कर सकता है। परीक्षित के रूप में हमारे श्री सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी बैठे हुए एवं इस कथा में मूल पारायण श्री संतोष साहू जी का, श्री आशा मिश्रा जी का, श्री मनकामना तिवारी जी, श्री संतोष गुप्ता जी, जो घर पर बैठ करके निरंतर कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे ये तो धन्य है, हमें भी धन्य कर दिया, क्योंकि जो भगवान पितर हैं भगवान बन करके गए हैं, तो वो भी अपने आप को धन्य करते होंगे कि वाह, पितर दोनों में प्रसन्न होते हैं ना। जब हम कोई पुण्य काम करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आराधना करें। लेकिन गंगा जी में भी हर प्रकार के लोग आते हैं साहब, गंगा जी में हर प्रकार के लोग आते हैं। एक आकर के तर्पण करते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, सर्वदेवताम तर्पयामि सर्व ऋषिभ्यो तर्पयामि। लेकिन वही एक के ऐसे वंशज आते हैं कि जो बेचारे तर्पयामी में लगे हैं, उनके पादुका लेकर ही चले जाते हैं, कपड़े ही लेकर चले जाते हैं। भगवान ऊपर से पितर देवता देखते होंगे, बोले देखो ये बेचारा तर्पण करने में लगा है, हर हर गंगे कर रहा है, और ये इनके भी पितर लोग देख रहे होंगे कि उनको नंगे ही कर रहा है, पादुका ही लेके चला जा रहा है, बिना पादुका के चले। हर प्रकार के लोग आते हैं। अहो वकीयों स्तन कालकूटम जिघांसया पायद यद साध्वी लेभे गतिम धात्र च्युतां ततुन्यम कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, लेकिन जितनी कीमती चीज हो उतनी ही सुरक्षा देनी पड़ती है साहब। हीरा अगर हो तो उसकी रखवाली के लिए 2 गार्ड रखने पड़ते हैं। तो जितनी कीमती वस्तु होगी उसके पात्र भी, आप सोने अंगूठी लेने जाइए, और जब आप अंगूठी लेने जाएंगे तो अंगूठी से ज्यादा वीआईपी उसका डब्बा लगता है, जिसमें पैक करके रखते हैं। अब व्यास जी ने रचना तो कर दी श्रीमद् भागवत की, बोले सुनाए किसको? शिष्यों को आदेश दे दिया, सीधे चले जाओ जहां मेरे पुत्र बैठे हुए हैं,
क्योंकि भागवत का अधिकारी वही है जो काम को जीते, जो क्रोध को जीते, वही भागवत का अधिकारी होता है। जो काम, क्रोध, मद और लोभ इन चारों पर विजयी पाए, वही भागवत का अधिकारी है। शिष्यों को मंत्र लिख करके दे दिया कि जाओ इस श्लोक को गुनगुनाना। जाकर गुनगुनाने लगे। वरहा पीड़ो नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम्। आधे श्लोकों को गुनगुनाया और शांत हो गया वो बालक। सुखदेव जी की जो समाधि लगी थी, खुल गई समाधि। अरे और सुनाओ ना, इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वरहा पीडम नटवर वपुः। जब भगवान सुंदर अधरों पर बांसुरी को रख लेते हैं और कमर में सुंदर पीतांबरी बांध लेते हैं और केशों में सुंदर मोर पंख लगा लेते हैं, कनेल के पुष्प की माला पहन लेते हैं, तो दिव्य माधुर्य लावण्य छटा दिखता है। ऐसे मधुराधिपति हैं। भगवान के स्वरूप को देख के पुनः समाधि में बैठ गए। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि जरूरी नहीं है कि जो देखने में सुंदर हो अंदर से भी सुंदर हो। इसलिए वह पुनः बैठ गए। जब पुनः बैठे, दूसरे श्लोक को गुनगुनाया। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायद यद साध्वी लेभे गतिं धात्रच्युतां ततुन्यम् कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव जी महाराज ने सुना कि जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के गई और भगवान ने उसे मां की गति प्रदान किया, इससे बड़ा दयालु भगवान कहीं नहीं मिले। आपको पता चल जाए कि फला व्यक्ति मारने आ रहा है तो आप पहले ही योजना बनाएंगे उसको मारने के लिए। लेकिन भगवान को पता है कि मारने आ रही हैं, तो वो उपाय क्या ढूंढ रहे हैं कि उसका उद्धार कैसे हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रामचरित का अधिकारी कब से हुआ, जब से मैंने भरत चरित को पढ़ा। और सुखदेव जी जब ये श्लोकों को पढ़े तब वह भागवत के अधिकारी, भागवत कथा सुननी है। उठ करके वहां से आए, उन्होंने कहा पिताजी मुझे भागवत की कथा सुननी है। बोले जनक जी महाराज जी के यहाँ जाओ। जनक जी महाराज जी के यहाँ भेज दिया। द्वारपाल जाकर के बोले अरे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं। उन्होंने कहा जाओ कह दो 15 दिन तक खड़े रहे। 15 दिनों तक वो खड़े रहे। जैसे ही 15वां दिन आया, द्वारपालों को भेजो जाओ देखो सिलकन तो नहीं आया। अरे लोग खुशी खुशी से आते हैं, कई लोग जाते समय मन बिगड़ जाता है। जाकर के द्वारपाल ने देखा तो अरे जिस प्रसन्न मुद्रा से आए थे उससे कई गुना प्रसन्न दिखाई दिए। बोले ये भागवत के अधिकारी। लेकर के आए भागवत की अध्ययन की। फिर राजा परीक्षित को कथा सुनाई। शौनकादिक ऋषियों ने कहा ये राजा परीक्षित कौन थे, तब बताते हैं। यदा मृधे कौ रव सिंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनो रुदंडे
धृतराष्ट्र पुत्र। कौरव पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। द्रोणाचार्य के पुत्र श्री अश्वत्थामा जी आए। अरे मीत, यह हाल किसने किया है? बोले मित्र तब बोलना, चिंता इस बात की है कि मैं 100 भाई था, केवल मैं ही बचा हूं, और वो 5 थे, 5 सुरक्षित हैं। और आप अनुमान लगाइए कि जिसके जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक श्री राधा रमण जी रखवाले हो जाए, उनको कौन मार सकता है? जिसके रखवाले श्री कृष्ण हो जाए, जिसके रखवाले श्री बांके बिहारी हो जाए, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जिसके रखवाले स्वयं राघवेंद्र सरकार हो जाए। जाको राखे राम जी, मार सके ना को, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसके रखवाले स्वयं राम हो जाए, उसको कोई नहीं मार सकता। अच्छा, क्या भक्ति करने वालों को कष्ट नहीं होता? भक्ति करने वालों को भी कष्ट होता है, बुखार आती है, नाना प्रकार की बीमारी आती है, लेकिन भजन के प्रताप से वह दुख कटता चला जाता है, दुख हावी नहीं होने पाता, दुख पता ही नहीं चलता। क्योंकि यह संसार क्या है? हम पुस्तक की जो दुकान में जाएंगे, क्या मिलेगा? पुस्तक ही मिलेगा। तो हम मृत्यु लोक में आए, संसार में आए, तो सुखाय कर्माणु करोत लोक है, क्या है? बोले यह संसार दुखालय है। सुख कहाँ मिलेगा? बोले सुख केवल भगवान के चरणों में मिलेगा। गंगा जी के गोद में बैठ करके सुख की अनुभूति होगी। 1 महीने के लिए सारे कामों को बंद करके लोग आ जाते हैं, उधर काम भी चलता है, इधर पुण्य भी चलता है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, दरबार में गंगा जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख सहने को यहाँ, भर भर के अमृत के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते। दरबार में गंगा मैया के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब उनके दरबार में बैठ गए हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। सुख तो केवल भगवान के पास है, सुख तो केवल माँ की गोद में है साहब। और गंगा कौन है? बोले माँ। कहीं से बालक हारा हुआ आए और कहीं से थका हुआ आए, कहीं से बेचैनी हो, कहीं से कोई दिक्कत हो, लेकिन जब माँ की गोद में सिर रख करके बैठता है तो सुख की अनुभूति होती है। और वह बड़भागी होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। ब्रह्मा को कोई नहीं देखा, विष्णु को कोई नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु कौन है? स्वयं माता पिता। सृष्टि के विस्तार को कौन करता है? माँ करती है। पालन कौन करता है? पिता करते हैं। इसलिए माँ बाप के अधीन जब तक व्यक्ति रहता है तब तो कोई कष्ट भी नहीं होता है। कष्ट तो तब होता है जब जिस दिन से वो अपना मान लेता है कि हम करने वाले हैं, जहां आया हम वहां से किसके गम, जहां हम आया वहीं से प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है।
इसलिए जिनके रखवाले राम जी हो जाएं, जिनके रखवाले स्वयं द्वारिकाधीश हो जाएं, उन्हें कोई नहीं मार सकता है। पांडवों की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान स्वयं कर रहे हैं। जिस शिविर में पांडव लोग शयन करते थे, आज उस शिविर से उठा करके दूसरे शिविर में लेके चले गए। आज दूसरे शिविर में लेके चले गए। लेकिन वह आया अकाकोलोक न्याय से 5-5 पुत्रों का वध कर दिया। और आप अनुमान लगाइए कि जिस माँ के 5-5 बालकों की मृत्यु हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। जिस माँ के 5-5 बालकों की मृत्यु हो जाए तो उस माँ पर क्या व्यतीत होगी। प्रातःकालीन वेला हुआ है और इधर अर्धरात्रि में नग्न तलवार लेकर आया अश्वत्थामा और द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में शयन कर रहे थे। आज 5 पुत्र शिविर में शयन कर रहे थे, काकलोक न्याय के द्वारा शीश को काटा है और काट करके एक बोड़े में भरा और वहां से लेके गया। दुर्योधन ने देखा, देखते ही धीरे धीरे वह सारे शीशों को दबाया, सारे शीश फूटने लगे। दुर्योधन ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? पांडव कुल खानदान में तो कोई जल देने वाला भी नहीं बचा है, ये तुमने क्या किया? आतताई वदारहण, आतताई होकर के अपने शरीर को दुर्योधन ने छोड़ दिया। लेकिन इधर प्रातःकालीन वेला हुई है। एक बात कहूं सकता, इस जगत में मां से बढ़कर के कोई है ही नहीं। व्यक्ति जब सबसे पहला अगर कोई आवाज निकलती है तो मां मां ही निकलती है। मां शब्द में ही पूरा जगत समाहित है। आप अनुमान लगाइए, मां गंगा के गोद में कितने करोड़ लोग आकर के बस जा रहे हैं, लेकिन माँ की गोद में कमी नहीं है। चाहे जितने लोग आते जाएं सब समाहित हो जाते हैं। यह सृष्टि इसमें है, माँ शब्द में समाहित है। और इस जगत में माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। माँ से बढ़कर के कोई नहीं। कई लोग कहते हैं, अरे मेरे लिए आपने किया क्या है? माँ बाप को ही लोग कहते हैं। हर एक बात कहूं, जिस दिन छत का छाया नहीं रहता, जिस दिन छत का छाया नहीं रहता, उस व्यक्ति से पूछो कि ठंड क्या होती है। और जिस बालक के माँ और पिता के सर से छाया हट जाता है, उस बालक से पूछो क्या होता है। उस बालक से पूछो कि होता क्या है। अरे आपने किया क्या है? खुद तो 9 महीने तक एक पत्थर कोई लेकर 1 किलो को दिखाए, 1 किलो का पत्थर कोई लेकर दिखाए, 3 महीने 4 महीने माँ गर्भ में 3-3 किलो के वजन को रख कर चलती है साहब। उस समय कितनी दिक्कतें होती हैं। भोजन नहीं होता, पाचन क्रिया नहीं रहती, गैस इत्यादि बनते रहते हैं। और आप कहते हैं कि आपने किया क्या? मां से बढ़कर इस जगत में कोई नहीं। खुद आपको सूखे में सिलाती रहती है और खुद गीले में वो सोती रहती है, खुद वो सोती रहती है। तो यह जगत पूरा विश्व मां शब्द में ही समाहित है साहब। और मां से बढ़कर इस जगत में कोई नहीं है। प्रातःकालीन हुआ, मैया द्रौपदी ने देखा है, देखते ही रक्त की नदी की धार प्रवाहित हो गई है। कुरूरी की भात मैया द्रौपदी विलाप कर रही। माता शिशूनां निधनं सुतानां
निशम्य घोरम परितव्यमानम। गुरुहरि की भात मैया द्रौपदी रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। पांडवों से देखा नहीं गया। श्री अर्जुन गांडीव उठा ली, धनुष उठा करके चल दिए, और जैसे ही धनुष उठा करके चले हैं मारने के लिए, भगवान द्वारिकाधीश सारथी बने हैं साहब। घोड़े को लगाम को खींचते खींचते जा रहे हैं। इतने में अश्वत्थामा आते हुए देख लिया। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाते ही अर्जुन दोनों हाथ खड़े कर लिए, बोले कृष्ण मेरे प्राणन की रक्षा करो, कृष्ण मेरे प्राणन की रक्षा करो। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, हे अर्जुन, कभी विष की दवा विष ही होती है। एक कांटा अगर पांव में चुभ जाए तो दूसरे कांटे से निकाला जा सकता है। आप भी ब्रह्मास्त्र चला दो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दैह्यमानानां मपवर्गोऽपि संसृते। हे द्वारिकाधीश, मेरे प्राण मानो कि समर्पण भावना जिस दिन हम भगवान के प्रति कर देते हैं, हमारे रक्षक राम जी हो जाते हैं, हमारे रक्षक कृष्ण हो जाते हैं। और जब तक विश्वास, संबंध और समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास हो, भगवान के प्रति समर्पण हो। भागवत की कथा 3 चीजों से प्रारंभ होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए और समर्पण। कभी आप उनको भगवान को सखा बनाइए, मित्र बनाइए। भगवान सब बनने के लिए तैयार है। कभी कभी तो वो बालक बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं। आप उनको अपनाइए तो गोपियां भगवान को सखा के रूप में देखती हैं, भगवान सखा बन करके सहायता करते। एक महात्मा जी पांडरीनाथ की निरंतर सेवा किया करते थे, और जब निरंतर पांडरीनाथ की सेवा करते, एक दिन वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बिना दर्शन की वो रहते नहीं। स्वयं भोजन बनाते, भोजन बना करके सबको पवाते, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अब शरीर ही न चले। जब शरीर नहीं चला तो पांडरीनाथ स्वयं बालक का रूप बना करके आए, और बालक के रूप में आकर के उन्होंने कहा, अरे कोई मुझे काम पर रख लो। बाबा ने कहा, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन सुनो, आपको काम में रखेंगे, लेकिन जितने भी 500 महात्मा आएंगे, संत आएंगे, आप उनको निरंतर प्रसादी बना के पवाना। पांडरीनाथ भगवान ने कहा, ठीक है। और यह क्रम 1 वर्षों तक चलता रहा। 1 वर्ष के बाद वह बालक अचानक रात्रि में गायब हो गया। प्रातः कालीन किसी तरह से वो महात्मा जी पंडरीनाथ में पहुंचे। वही ड्रेस बालक जो पहना था, वही ड्रेस पहन करके जब पांडरीनाथ भगवान का दर्शन किए, दर्शन करते ही उनके अश्रु से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित हुए, आंखों से उनके झरझर अश्रु प्रवाहित हुए। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, आप भक्त तो बनिए। हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं है भक्त बनने की, और हम इच्छा करते हैं भगवान कृपा करें। साधारण सी बात है, मालिक तभी कृपा करता है नौकर पर जब समर्पण भावना होती है। ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, शांत करने के बाद केश को पकड़ा है, और केश को पकड़ करके लेकर आए, घसीटते हुए। नैवासोद्वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। सबने अपना अपना क्रम लिया, लेकिन द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो,
मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो, ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। आप अनुमान लगाइए, आज की माताएं होती तो लड़ने चल देती साहब। आज की माताएं पता है, अगर स्कूलों में गुरुकुलों में आचार्य या मास्टर साहब मार दें तो लोग शिकार लेकर पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के पास। और एक बात कहूं, सोना वही तपता है जिसको आग में जलाया जाता है। और जिस विद्यार्थी पीरियड में अगर उसको तकलीफें नहीं हुई तो वो चमक नहीं सकता है। सबने कहा छोड़ दो। नकुलः सहदेवस्य यायुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो एचान्याचयोषितः। नकुल सहदेव धनंजय सबने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अर्जुन के पास जब बात गई उन्होंने कहा भगवान द्वारिकाधीश इसका निर्णय करेंगे। द्वारिकाधीश का निर्णय, अरे मार भी दो छोड़ भी दो। ब्रह्मबंधोर्न हन्तव्य आतताये वदार्हण मयो वै भयमानं परिपाहानुशासन। ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो। बालक हत्यारा है, मार दो। बोले सरकार आप जैसे न्यायाधीश दो चार हो जाएं तो कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन इस बात को केवल शिष्य ही समझ सकते हैं। अर्जुन समझ गए, वध करना ही मारना नहीं होता, भरी सभा में किसी का अपमान कर देना ही मारने के समान होता है। जब तक वह जिएगा तब तक एहसास करता रहेगा। धक्का मार करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। मणिजहार मूर्धन्य दुजस्य सह मूर्धजम। चमचमाती मणि को निकाल लिया है, आधे मूंछ आधे केस मुड़वा करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और किसी के प्रति भैया ईर्ष्या ना हो और द्वेष आ गया, जिसके हृदय में अगर द्वेष बीज अंकुरित हो गया वो कभी सुखी रह नहीं सकता, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी द्वेष न आने पाए यह सदैव विचार करना। अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब पांडव कुल खानदान में कोई बचा नहीं है। याद आई, अरे अरे अभिमन्यु भी मारा गया था चक्रव्यूह में फंस करके, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसका 3रा महीना गर्भ का चल रहा है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा उत्तरा चीखती चिल्लाती आई, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नानं त्वद्भयात्वस्य यत्र मृत्यु परस्पर। त्राहि माम पाहि माम त्राहि माम, मेरे प्राणन की रक्षा कर। भगवान अंगुष्ठ मात्र से गर्भ में प्रवेश कर गए। अब ब्रह्मा जी का यह सृष्टि का पहला बालक है जो भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। गर्भ में दर्शन किया है। बाहर निकले, जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही जाने की तैयारी करने लगे इतने में कुंती मैया आए। 26 श्लोकों में स्तुति की है कुंती मैया ने। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंतरबहिरवस्थितम्
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु मेरी रक्षा करें। आपने जो मेरी रक्षा की है वो आप देवकी और वसुदेव जी के भी नहीं किए। पांडवों पर कितना अत्याचार कौरवों ने किया। भीम को लड्डू में विष मिला के दे दिया, लेकिन तब भी भगवान बचाए। इतना ही नहीं, कौरव लोग 10,000 ऋषियों के साथ भेज दिया। भगवान एक बटुलोई में एक पत्ता साग खा करके सबके पेटों को भर दिया, सारे ऋषियों को। बोले आप मुझे दुख दे दीजिए, एक दुख दूर न हो दूसरा दुख आ जाए। दुख ही मांगा है। दुख क्यों मांगा? बोले भगवान को लोग दुख में ही तो याद करते हैं, सुख में तुम पद और मद में भूले रहते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान को कब याद करते हैं? दुख में। दुख में सुमिरन सब करें, दुख सुख में करें न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काऊ को। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। आप भी मांगिए, भगवान से निवेदन करिए, हे प्रभु मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने राम से वरदान हरि हरि। राधा रमण लाल की।
कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत भी बनाना उनके ही हाथ है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। आप लोग भी जब तक मांगिए, ऐसे ऐसे करताल बजा करके नेत्र बंद करके भगवान से मांगिए, गंगा माँ से मांगिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। गंगा मैया की राधा रमण लाल की। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने माँ से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हरि हरि।
समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, वो जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इनके मर्जी के बिना पता हिले नहीं, इनके मर्जी के बिना पता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान हरि हरि। राधा रमण लाल की। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो भी कुछ चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा होता कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा होता कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने गंगा माँ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने। मैया कुंती ने कहा है प्रभु, मैया कुंती ने कहा है प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप दुख दे दे। अच्छा आप अनुमान लगाइए, जिस बालक का जन्म कहीं हो और उसका भरण पोषण पालन कहीं हो तो क्या वो सुख कभी पाया हो? नहीं पाया। और विवाह भी होगा तो वो भी पीलिया से ग्रसित। भगवान की कृपा से 5 बालक हो गए और दुख ही दुख मिलता रहा। मैया आप दुख मांगती हो? कुंती मुस्कुराते हुए बोली सरकार अगर आज दुख न होता तो आप मेरे साथ न। दुख का ही दिन है,
दुखों से अगर चोट खाई न होते, गोविंद तेरी याद आई न होती। जब व्यक्ति को दुख पड़ता है तभी याद करता है। और एक बात कहूं, भगवान अपने भक्तों को खोज करके लाते रहते हैं। भगवान स्वयं चिंतित हो जाते हैं भक्तों के लिए। गंगा जी के महफिल को गंगा जी सजाती हैं और गंगा जी वही आते हैं जिन्हें माँ गंगा बुलाती है। जिन्हें माँ गंगा बुलाती हैं वही यहाँ आ पाते हैं। नहीं तो यहाँ से बैठे कई लोग तो महाराज जी बहुत भीड़ है, कैसे आए? मीडिया वाले भी दिखा दिए, भगदड़ मच गई, 150-200 लोग चले गए। लेकिन क्या ऐसा हुआ कहीं? हम लोग तो यहीं विराजमान है। मैया कुंती सुंदर भगवान की स्तुति की है। आज युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे थे, पूरी रात्रि उन्होंने समझाया है लेकिन समझ में नहीं आया। लेके चले गए भीष्म पितामह जी के पास। और ऐसे ही भीष्म पितामह के पास लेकर के गए, बाणों के सरसैया पर भीष्म पितामह जी लेटे हुए, एक एक बूंद रक्त गिर रही है, एक एक बूंद रक्त गिरती जा रही है। अब वो इंतजार किसका कर रहे हैं? उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जो शरीर को उत्तरायण में छोड़े वो सीधे धराधाम को जाता है। बोले इसी पल की प्रतीक्षा थी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलीवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। बोले हे प्रभु आप खड़े रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षत, मैं इसी पल की प्रतीक्षा में थे कि मुरली मनोहर सामने हो और मेरा दम निकल जाए। आप मेरे सामने हो और मेरे शरीर छूट जाए सरकार, और कोई भी कामना नहीं है। कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। अब सुनो, जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब तक आप खड़े रहिएगा। भगवान ने कहा इसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। और एक बात कहूं, माता पिता की सेवा से ही सब मिलता है। भीष्म पितामह जी पिता की इतनी सेवा की, उन्हें इच्छा मृत्यु का फल मिला। वो जब चाहेंगे तभी मृत्यु होगी। माता पिता के सेवा में सब कुछ है। सब कुछ माँ और पिता के चरणों में। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न कहीं भटकने की आवश्यकता है। बोले आप ऐसे मत खड़े रहिए। बोले कैसे? बोले प्रसन्नारुणलोचनो लसत्, प्रसन्न मुद्रा से आप खड़े रहिए। और प्रसन्न मुद्रा से जब खड़े रहेंगे वही छवि हो। महाभारत में आपने प्रण कर लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने भी प्रण कर लिया था कि आपसे अस्त्र शस्त्र उठवा लूंगा। तो जब अर्जुन पर बाण चलने लगे तो आप रथ के पहिया के ही उठा करके मारने के लिए चल दिए और आपकी पीतांबरी नीचे गिर गई। उस समय क्यों गिरी? क्योंकि भगवान कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सृष्टि प्रलय कालीन हो जाती है। इस समय पीतांबरी नीचे गिरी, पृथ्वी को धैर्य धारणा करा रही, अरे रे प्रलय नहीं होना है, मैं भक्त की लाज को बचाने के लिए इस रथ के पहियों को उठाया। बोले वही झांकी हो, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद संयम और ज्ञान। बोले वही झांकी हो। भगवान ने कहा ठीक है हम खड़े हैं, लेकिन सुनो
इन पांडवों को कुछ ज्ञान दो। राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को कौन सा काम करना चाहिए कि जिससे प्रजा का कल्याण हो। तब बताने लगे, दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभागशः स्त्री धर्मात् भगवद् धर्मान् समासाव्यस्य योगत। राजा का कर्तव्य है दान धर्म। जिस जगह पर अन्न की व्यवस्था ना हो तो वहां अन्न का दान करता रहे, जिससे प्रजाओं का भरण पोषण चलता रहे। और एक बात कहूं, इस माघ मेले में अन्न की ही महिमा रहती है। माघ मेले में आप देखिए हर जगह लंगर चल रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी ललितांबा पीठाधीश्वर महाराज जी निरंतर बाहर भोजन प्रसादी लगी हुई है और सब सैकड़ों भक्त प्रसादी पा रहे हैं। अन्य जगहों में सुंदर लगा हुआ है। तो अन्नदानम महादान। कलिकाल में कलौ अन्न गतः प्रायः। कलिकाल में क्या है, बोले अन्न की ही तो महिमा है। अब वो भी तीर्थराज प्रयाग में आकर के संक्रांति आती है, पहले उस दिन क्या किया जाता है, दान किया जाता है, चावल का, दाल का इत्यादि जो भी। कई भक्त नहीं भी आ पाते तो वहीं से सेवा भेजते, महाराज जी करवाते रहिए। तो इस प्रकार से बोले दान करना चाहिए। राजा का काम है अन्नदानम महादान। अन्न का दान महादान है। महाभारत में कथा आती है, दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभागस स्त्री धर्मात् भगवद् धर्मात् समासाव्यस्य योगत। भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो अब हम सारी बातों को छोड़ करके एक मेरी कन्या है, आप उससे विवाह कर लो। बोले आप तो ब्रह्मचारी थे, कन्या कहां से आ गई? बोले मेरे मति के आप बन जाए पति तो मेरी भी हो जाए सदगति। मेरे मति रूपी बुद्धि रूपी कन्या के आप पति बन जाएंगे तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। पुष्पतालिका छंद में सुंदर स्तुति की है। हे प्रभु पुष्प मिले कहाँ? बाणों की सरसैया पर लेटे हैं तो पुष्प तालिका छंद में ही भगवान को समर्पित कर दिया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णाम भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। हे प्रभु आप मेरे मति बुद्धि। और एक बात कहूं, जो अपने बुद्धि रूपी कन्या को उसके स्वामी भगवान बन जाए, उसके पति परमात्मा बन जाए तो बुद्धि कभी गलत जाएगी ही। इसलिए अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। संत महात्मा को देखिए, जब भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो लास्ट में करते हैं श्री राम चरणार्पणमस्तु, श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु, श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। मानो कि अगर कोई भी काम करते हैं तो भगवान को समर्पित कर देते हैं। लेकिन हम लोग दान करेंगे तो कई पुस्तकों का नाम लिखवा देंगे और खोपड़ी पर भगवान के झूलता रहेंगे। बोले दान भी ऐसा हो किसी को पता न चले। यहां तक कि महाभारत में वर्णन है कि अगर दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता न चले। भीष्म पितामह जी सुंदर पांडवों को ज्ञान दिया है। भीष्म पितामह जी भगवान को याद करते करते बोले, सरकार आप मेरे सामने हो और मेरा दम ही निकल जाए और कोई भी कामना नहीं, और कोई कामना नहीं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा
निकट हो, जब प्राण तन से निकले। प्रभु कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, श्री गंगा जी का तट हो। हमारे जो बाबा जी थे, बब्बा जी जिसे कहते हैं, हमारे बाबा जी का शरीर इसी तीर्थराज प्रयाग में ही छूटा था 2009 में 11 फरवरी को। दास उस समय वृंदावन में था। बाबा जी की बड़ी कृपा रही, वो अपने रहते ही 2008 में हमें श्रीधाम वृंदावन भेज दिए। हमारे बाबा जी का शरीर इसी तीर्थराज प्रयाग में छूटा। प्रयाग सबको नहीं मिल पाता है, जिनके ऊपर माँ गंगा की कृपा रहती है वही प्रयाग को पाता है। बोले हे प्रभु, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आप भी ना जब माँ के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, तो उनसे केवल एक ही चीज मांगे, हे प्रभु आपके नामों को मैं ना भूलूं, मैं आपके नाम को निरंतर गाता रहूं, निरंतर ध्यान करता रहूं, सांसारिक विषय प्रवेश ही न करने पाए, निरंतर याद करते रहिए उनको। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। हे मुरली मनोहर छलियाधर, राधा रमण, राधा जुगल, राधा वल्लभ, राधा दामोदर बिहारी जी, आप मेरे सन्निकट हो और मेरे प्राण निकल जाए। इस प्रकार से सुंदर भीष्म पितामह जी को ज्ञान दिया है। भगवान श्री द्वारिकाधीश जाने लगे, इतने में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। नामकरण की बारी आई, ब्राह्मणों ने नाम रख दिया परीक्षित। जो परीक्षण करने वही है परीक्षित। परीक्षित चारों तरफ देखने लगे, इसलिए उनका नाम परीक्षित भी पड़ा। परीक्षण करने लगे, वो किसको ढूंढ रहे थे? बोले जो गर्भ में जा करके मुझे बचाए वो कहाँ है? परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षण है। अथवा एक नाम है उनका विष्णुरात। विष्णुरात क्यों? बोले भगवान गर्भ में जाकर के विष्णु भगवान ने दर्शन दिया, इसलिए उनका नाम विष्णुरात है। अब द्वारिका गए, साथ में अर्जुन जी भी गए। 7 महीने तक लौट करके नहीं आए। गता सप्तदुना मास भीमसेन तवानुज। 7 महीने तक लौट करके नहीं आए। इधर भीम युधिष्ठिर सब बैठ करके वार्तालाप करने लगे। अरे अरे अभी तक आए नहीं। अब वार्तालाप ही कर रहे थे कि अब वहां से अर्जुन आ रहे थे। जब अर्जुन आए तो उनका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ था। क्या कारण है? वंचितो हम महाराजन हरिणा बंधिरोपिणाम, इनमें बताते जो देव विस्मनम महान। क्या कारण है? आपका तेज दिखाई नहीं दे रहा है। आपके हाथों के द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया? आपके हाथों के द्वारा किसी गौ की हत्या तो नहीं हो गई? आपके हाथों के द्वारा कहीं धर्म पर हानि तो नहीं हुई? आपके द्वारा किसी अबला वृद्ध नारी की प्राण तो नहीं चला गया? क्या कारण है? वंचितो हम महाराजान हरिनाम बंधिरोपिण। क्या कारण है? भगवान युधिष्ठिर रोते हुए कहने लगे, सुनो, जिनके कारण मैंने यह पूरा विजयी हुए, अब वो रहे ही नहीं, चले। इतना सुनना था कि सुनते ही
कुंती मैया अपने शरीर को छोड़ दी। पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। यस्य क्षण वियोगेन लोकेहा प्रिय दर्शनम उक्थेन रहितो स मृतकः प्रोच्यतो यथा। राजा परीक्षित को राजा बनाया, पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। अब धीरे धीरे राजा परीक्षित राज्य के कार्यभारों को संभालने लगे। एक दिन राजा परीक्षित परीक्षण करते करते जंगल की ओर गए, और जैसे ही जंगल की ओर गए वहां धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गैया आपस में वार्तालाप कर रहे थे। धर्म के 4 पैर थे, कलिकाल में केवल 1 पैर बचा है। न तपस्वी अब दिखाई दे रहे हैं, न ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, न ध्यानी दिखाई दे रहे हैं। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम। अरे क्या वही है मृत्यु लोक, क्या वही है पृथ्वी है जिसके लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं? क्या वो यही स्थान है? ब्रह्मादयो बहुतितम यद पाद मोक्ष कस्मास्तपम समचरम भगवान प्रपन्ना। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गैया जब आपस में वार्तालाप कर रही थी कि क्या वो वही है, तब आकर के राजा परीक्षित ने पूछा, अरे क्या बात है, आपका मन खिन्न क्यों है और आपके ये 3 पांव किसने काट दिया? धर्म रूपी बैल बोला, अरे किसकी बात मानूं, व्यक्ति अपने कर्मों का ही तो भोग भोगते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो? बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार हो। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। महाराज जी भगवान हमारा साथ नहीं देते, भगवान आपका साथ देते हैं। कई लोगों के तो दोनों आंखें ही नहीं देते, आपको तो आंख दिए। भगवान मतभेद, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं, जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो क्या वो देखते ही कि बड़ा व्यक्ति है कि छोटा व्यक्ति है? एक समान सबको प्रकाश देते हैं। तो भगवान के लिए सब बराबर होते हैं। धर्म रूपी बैल ने कहा, मुझे अपने कर्मों का फल मिला है। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से? जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। राजा परीक्षित जाने लगे, काला काला पुरुष आया, मारने के लिए दौड़ने लगा। और ऐसे ही मारने के लिए दौड़ने लगा, मारो देसी भद्रम ते खलानामयी शास्त्री। जैसे ही मारने के लिए दौड़े, त्राहिमाम मेरे रक्षा करो। रक्षा की, बोले निकल जाओ मेरे राज्य से। बोले सरकार हर जगह आप ही का तो राज्य है, कहां जाऊं? 4 स्थान दिया कलयुग को। दूतम पान स्त्रियाशूनाम यत्र धर्म चतुर्विध। दूतम पान स्त्रियाशूनाम, 4 स्थान दिया। पहला स्थान जहां द्वैत बातें होती हो, जहां मदिरापान होता हो, जहां जुए खेली जाती हो। और आजकल द्वैत बातें ज्यादा चलती हैं। आपके सामने आप जैसे, अब भैया आपके सामने आपके जैसे। वहां क्या होता है, कलयुग का वास हो जाता है। इसलिए जैसे भी रहो, बिल्कुल भगवान के प्रति समर्पण भावना हो। पान स्त्रियासूनाम, जहां बिल्कुल धुएं के छल्ले उड़ाए जाते हो, वहां कलयुग का वास होता है। जहां मदिरा पान किया जाए, वहां कलयुग का वास होता है। जहां पराई स्त्री गमन किया जाए, वहां कलयुग का वास होता है।
बोले सरकार वाह, जैसे यात्री वैसे धर्मशाला। किसी को सुंदर कुटिया मिली, किसी को बोलो राधे राधे है? बोले जैसे यात्री वैसी धर्मशाला, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। पुनश्च याचमानायाम जात रूप धरात पद प्रभु। पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना की, और जैसे ही पुनः याचना की, याचना करते हैं। बोले जाओ तुम्हारा वास सोने में हो जाए, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। बोले जो धर्म के कमाई का सोना रहता है उसमें भगवान श्री द्वारिकाधीश का वास होता है, और जो अधर्म के कमाई का रहता है उसमें कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित आए और आकर के एक दिन अहेर खेलने के लिए चले, लेकिन उनको उनके पूर्वजों ने, जरासंध के पूर्वजों की मुकुट चुरा के रखे थे, और ऐसे ही मुकुट को लेकर के रखे थे। एकदा धनुरादाम्यं विचरन् मृगयावने, मृगयावने अहेर खेलने के लिए चले, और जैसे ही अहेर खेलने के लिए चले कि अब कलयुग धीरे धीरे मुकुट के द्वारा प्रवेश करने लगा। भोजन की याचना की समीक मुनि के आश्रम में जाकर के। अहो अधर्म पालानाम पित्वाम बलि भुजाम मिम। भगवान राजा परीक्षित गए और पित्वाम जलह, जल की याचना की, भोजन की याचना की, लेकिन वो तो समाधि में बैठे थे, उठे ही नहीं। एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, बाण के नुकीले अग्रभाग से उठाया, समीक मुनि के गले में लगा दिया। जैसे ही लगाया, गौरमुख नाम का शिष्य रोता हुआ गया, जाकर के बताया श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी से ही श्रापित कर दिया कि जिसने भी ऐसा काम किया है उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। इति लंघित मर्याद तक्षक सप्तमे हनि। जिसने भी ऐसा काम किया है उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। अभी आ जाना सबको 7 दिन का है, 7 दिन में ही सबको जाना है। 7 दिनों का खेल है भैया, 7 दिनों का। 7 है सप्ताह, 7 दिन, 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है। बस अब अपने इस 7 दिनों को, सप्ताह को बनाना है। अजा हम लोग बांट भी देते हैं, ये बुधवार इनका दिन, मंगलवार, सब भगवान के ही दिन हैं, सब भगवान के दिन हैं। लेकिन अब इतना करने के बाद जब जैसे ही राजा परीक्षित अपने भवन में पहुंचे, मुकुट उतारी, याद आ गया कि आज इन हाथों के द्वारा एक संत का अपमान हो गया। इतने में शिष्य पहुंच ही गया, हे राजन आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। संदेश दिलवाया शमीक मुनि ने। श्रृंगी ऋषि आकर जब जोर जोर से रोने लगे, बोले बेटा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मैंने श्राप दे दिया है। बोले अब कलयुग में ऐसे राजा नहीं मिलेंगे, राजा परीक्षित जैसे। शिष्यों को भेजा और वो जाकर के बताने लगे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सत्ता पर सौंपा है और वहां से निकल दिए। एक मृत्यु को टालना चाहा और एक मृत्यु को बनाना चाहा। टालता कौन था? कंस। अब बनाना कौन चाहा? राजा परीक्षित। दोनों को मृत्यु का ही भय है। कंस को भी मृत्यु का भय है और इधर राजा परीक्षित को। लेकिन राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को बना लिया, सवार लिया। राजा परीक्षित कहां गए? बोले संतों के पास गए। मानो कि जब कोई आपदा विपदा आए तो संत ब्राह्मण गुरुओं की ही चरण शरण ग्रहण करना चाहिए।
राजा परीक्षित जब चले, अगर राजा अच्छा हो, ईमानदार हो, तो सारे संत महात्मा शंकराचार्य उनके सुंदर सपोर्ट में खड़े हो जाते। आज ऐसा ही हुआ, राजा परीक्षित पर जब आपदा विपदा आई, सब खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला है। संत समागम हरि कथा, ये सब दुर्लभ हो। संत की कथा, संत का दर्शन, हरि की कथा, यह बड़े ही दुर्लभ से प्राप्त होता है। सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ शवनम शरद्वाम नरिष्ठ नेमि भिंगुराश्च पारासरोगादिसुतोत्थराम उत्थाय इंद्रम प्रमदेव्यवाहे। राजा परीक्षित जाते सबसे पूछ दे, भैया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब इतने में श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज जी का पदार्पण हुआ, संतों ने कहा, पूछ लो। तत्र भवद् भगवान् व्यास पुत्र, तत्र भवद् भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवद् भगवान् व्यास पुत्रो, तत्र भवद् भगवान व्यास पुत्र। रदिख्या गामटमानो न पीक्ष, रदिख्या गाममानो आलकलिंगो निज लाभ तुष्ट, आलकलिंगो निज लाभ वृतश्च बालैः रवदूत वेश, वृतश्च बालैः रवदूत। तत्र भवद् भगवान् व्यास पुत्रो, तत्र भवद् भगवान व्यास पुत्र। ओ तत्र भवद् भगवान् व्यास पुत्रो, तत्र भवद् भगवान व्यास पुत्र। तत्र भवद् भगवान् व्यास पुत्रो, तत्र भवद् भगवान् व्यास पुत्रो। अभवद् भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवद् भगवान व्यास पुत्र। बोले स्वयं श्री सुखदेव जी, भक्तों पर कष्ट आया, आपदा आई, विपदा आई, तो भगवान स्वयं सुखदेव बन करके भक्तों के निवारण, वाणी के द्वारा श्राप लगा तो वाणी के द्वारा ही उद्धार करवाने के लिए आए। वाणी के द्वारा श्रापित हुए राजा परीक्षित, तो वाणी के द्वारा एक हुए विष्णुनाथ और एक हुए ब्रह्मनाथ। क्योंकि कलयुग की विशेषता है, बिना आधार कार्ड के राशन नहीं मिलेगा। अब वो तो छोड़ दो, बिना आधार कार्ड के कहीं जा भी नहीं पाएंगे। यद फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनं, तद फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलिकाल में क्या है, बोले भगवान की नाम की चरण शरण ग्रहण कर ले, भगवान के नामों को गा ले। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर
उतरहि पारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। 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 कलिकाल में भगवान की नाम की महिमा है और कलयुग में आरक्षण पहले से ही लगा हुआ है। मन से अगर आप पाप करते हैं तो वो पाप बिल्कुल नहीं लगता है, और मन से कहीं आपने पुण्य कर लिया तो सारा फल मिलता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। लेकिन कई लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं पापा कहलाने में। बेटा बोलो पापा। इन्ने च पापा यदुना श्रय श्रय। पापा शब्द यानी पाप। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो कलिकाल में भगवान का भजन करें, मन से ही निरंतर चिंतन करते रहें, सारा फल प्राप्त। बोले राजा परीक्षित ने सुंदर चरणों को धोया और चरणों को धोने के बाद उन्होंने कहा सरकार जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे श्राप लगा है मेरा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति को। अगर कहीं वो ये कह देते कि भैया मेरी मृत्यु होने वाली है मेरा उपाय ढूंढो, तो वो आगे चले जाते हैं, क्योंकि संत जगत का कल्याण जगत का काम करते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ब्रह्म बीज शब्द है, वह शब्द से प्रारंभ किया। द्वितीय स्कंद का पहला श्लोक। वरीयाने सते कृष्ण कृतः लोक हृतम नृपः आत्मा विसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यद परः। वह शब्द और रामचरितमानस भी वह शब्द से प्रारंभ होता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारं वंदे वाणी बिना। वह शब्द है, और वह शब्द क्या है? बोले ब्रह्म बीज शब्द है। भैया जैसा आप रहेंगे, जैसा विचार करेंगे, वैसा ही तो बुद्धि में रक्त में दौड़ता चला जाएगा। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए तो बुद्धि अपने आप ही अच्छी रहेगी। वरीयाने सते प्रश्न कृतलोक हृतम नृपः। आप लोक हित के लिए प्रश्न किया है। और सुनो, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, लोग सबकी तैयारी करते हैं ना, दुकान मकान सब बनता है, लेकिन एक यात्रा ऐसा है कि जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं है। और उस यात्रा में जाने के बाद आप फोन भी नहीं कर सकते हम सही सलामत पहुंच गए। क्या फोन कर सकते हैं? तस्मात् भारत सर्वात्म भगवान ईश्वरो हरि। और जितनी लंबी यात्रा हो उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है। जितनी लंबी यात्रा, भैया जी को बिलासपुर से आना था तो महीनों पहले तैयारी चल रही थी। ये लड्डू बना के ले चलना है, ये। और कहीं अगर पास से आना हो, हनुमना से आना हो, रीवा से आना हो, तो गाड़ी उठाओ चले आ। तो जितनी लंबी यात्रा उतनी ही लंबी तैयारी होती है। लेकिन एक यात्रा ऐसी कि जाना है लेकिन तैयारी किसी की नहीं। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आएगा जिस दिन बुलावा उस दिन इस धराधाम से जाना ही पड़ेगा। कब बुलावा आ जाए? बोले आप 4 चीजों का अभ्यास कर लीजिए।
जिनको मुक्ति पाना है। कौन कौन से? जितासनो जितस्मासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूप मनः संधारये धिया। जितासनो, पहले आसन को जीतो। आसन मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम लोग आसन ही नहीं जीत पाते। कभी इधर पांव कभी उधर पांव, जब इधर उधर पांव नहीं पड़ा तो व्यास पीछे की तरह पांव। बोलो राधे राधे। जितासनो जितश्वासो, फिर आसन को जीतने के बाद श्वास को जीते, ब्रह्म मुहूर्त उठे, अलोम विलोम प्राणाहार प्रत्याहार धारणा समाधि है। लेकिन क्या करते हैं, पहले लोग प्रभात, सबका मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त, उपनयन संस्कार का मुहूर्त, तो भगवान से मिलने का भी मुहूर्त है। और वो कौन सा मुहूर्त है? बोले ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त उठिए और भगवान का सुंदर भजन करिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? एक ने कहा महाराज जी हम सुबह सुबह उठते हैं। हमने क्या करते क्या हो? बोले मोबाइल चलाते हैं। बोलो राधे राधे। बोले मोबाइल चलाते हैं, निरंतर मोबाइल। अरे सुबह अगर उठ गए हैं तो सुंदर दर्शन करें। क्या करें? बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके सुंदर प्रभात का दर्शन करें। आज वो ब्रह्म मुहूर्त उठ करके दर्शन प्रभात का करता है, कमल की तरह निरंतर चमकता रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र रहती है। इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए। जितासनो जितस्मातो जित संगो, संग अच्छा होना चाहिए। केकई ने मंथरा का संग किया तो जैसे मंथरा थी वैसे ही केकई को बना दी। मलिने को चीले वस्त्र पहनती थी, वो केकई को भी मलिने को चीले वस्त्र पहना दी। लोग मंथरा का नाम नहीं लेते थे, केकई का। तो संग अच्छा होना चाहिए। संग अगर अच्छा रहेगा तो भगवान धीरे धीरे स्वयं कृपा करने लग जाएंगे। सठ सुधर सतसंगत पाए, इसलिए संग अच्छा हो। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। संग अच्छा होना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, फिर अपने इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। क्योंकि यह इंद्रियां क्या है? चलायमान है। इसलिए इंद्रियों को वश में करके रखें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम रूपी नियम रूपी कोड़े निरंतर लगते रहना चाहिए। और जब आप संयम करते रहेंगे, नियम, आप एक दिन गंगा जी नहाने नहीं जाइए, दूसरे दिन और इच्छा नहीं होगी, तीसरे दिन और इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप अपने नियम को न छोड़ें, क्योंकि कली प्रभाव डालता रहता है कि ये काम न करने पाए। लेकिन सुबह हमें नियम नहीं तोड़ना है। एक बाबा जी माला करते, अनित्य संध्या वंदन नित्य कीर्तन करते। आज जब नित्य संध्या वंदन नित्य कीर्तन करते, उनको बुखार आ गई। बुखार से निवेदन किया कि आप इस कम्बल में चले जाओ, और वो कम्बल में चली गई, अपनी नित्य क्रिया किए, फिर बुखार आ गई। तो आप नियमित अपने कामों को करते रहिए, नियमित। आज हम नियमित काम करते रहेंगे तो काम होता रहेगा। बोलिए इस संसार की रचना कैसे हुई, कैसे बना, कौन किस काम से कौन सी देवता की उपासना करें, तब बताने लगे। विद्या कामस्तु गिरिशः दाम्पत्यार्थ उमाशतिम्, यज्ञ यज्ञेत
काम कोसः काम प्रचेतसः। बोले यज्ञ की कामना हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की आराधना करें। रूप की कामना हो, गंधर्वों की उपासना करें। अन्न की कामना हो, अदिति की उपासना करें। और विद्या की कामना हो, विद्या कामस्तु गिरिशः, विद्या की कामना हो तो देवाधिदेव महादेव की पूजा करें। और भैया जिनको सब कुछ चाहिए वो नारायण की पूजा करें, जिनको सब कुछ चाहिए। बिना मंगलाचरण किए मंगल काम हो ही नहीं सकता है। तपस्विनो दान पराय तस्विनो मनस्विनो मंत्र सुमं मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलम क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायस स्विनो, तपस्वी मनस्वी कोई भी हो, जब तक भगवान की आराधना भगवान की चरण शरण ग्रहण करके काम नहीं करते वह काम कभी सफल होता ही नहीं। संत महात्मा कोई भी काम करते हैं तो भगवान को समर्पित करके ही काम करते हैं। प्रभु आप देखिए, आप संभालिए। श्रियः पतिर्यज्ञ प्रजापति, कोई भी काम करे तो भगवान को समर्पित करके काम करे। सुनो, इस जगत में जल ही जलता, फिर उसी जल से नारायण और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, इसलिए वो हो गए चतुरानन। दो शब्द सुनाई दिया, त और प, तप करो, तपस्या करने लगे। भगवान प्रकट हुए और जब भगवान आए उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले सरकार यहाँ 2 टाइल्स के कमरे भी बनवा ले तो लोग अभिमान में फूल जाते हैं, और आप मुझे सृष्टि का विस्तार। तब भगवान ने अपना वह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिया और उन्होंने कहा इस जगत को हम ही बनाने वाले हैं, हम ही चलाने वाले हैं और हम ही बिगाड़ने वाले। अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम पश्यादहं यदच्चेत योऽवशेषेऽस्मि। भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। भगवान ही बनाने वाले हैं। जैसे इस माइक को आप देख रहे हैं, इसके निमित्त कारण कोई और होगा, उपादान कारण माइक होगा, बनाने वाला कोई और होगा। लेकिन भगवान इस संसार को बनाते, इस जगत को बनाते हैं। उदाहरण में समझते हैं। मकरा को आप लोगों ने देखा होगा। मकरा किसी मॉल या किसी मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जाता, वो जाल बिछाता है और एक दिन उसी जाल को बुन लेता है। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसे ही भगवान की सत्ता है। हम लोग भगवान की खिलौने हैं। कब कहां किसको ले लें, कब कहां बुला लें, कब कहां क्या कर दें, ये भगवान की मर्जी। ऋतर्थे अप्रतीयेते न प्रतीयेति तात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ और ब्रह्मा जी, क्योंकि वो कहने लगे कि भगवान सबको बराबर बनाते। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। हरि के भजन के बिना सब बेकार है। अच्छा कोई कहते हम बड़े हैं, पृथ्वी कहे हम बड़े, पृथ्वी कहे हम
भैया पृथ्वी कहने लग जाए हम बड़े हैं, क्या माने जाएगा? पृथ्वी कहे हम बड़ी तो शेष पर क्यों पड़ी, और शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे मैं बड़ा कैलाश पर क्यों? शंकर जी कहे हम बड़े तो भैया कैलाश पर क्यों खड़े? कैलाश कहे हम बड़ा तो रावण की खलबली से क्यों डरा? रावण कहे हम बड़े भैया राम से क्यों डरे? राम जी कहे हम बड़े तो भैया भक्त से क्यों पड़े? तो भक्त ही जगत में है, इसलिए आप भक्त बन करके भगवान का चिंतन करते रहे। पांडवों पर जब अत्याचार कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, विदुर जी महाराज आए समझाए, अरे सुनो जो ये काम कर रहे हो गलत कर रहे हो। दुर्योधन आया, अरे दासी पुत्र मेरे ही कारण तुझे मंत्री पद मिला, मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा। लेकिन एक बात कहूं, संत जो होते हैं माला मिल गई तब भी प्रसन्न है, माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न है। राम जी को गद्दी मिलने वाली थी तो कोई हर्ष नहीं हुआ, अब वनवास मिल गया तो कोई शोक नहीं हुआ, कोई शोक नहीं हुआ। पांडवों के पास भी पुण्य था, धर्म था, और कौरवों के पास स्वयं विदुर जी थे। पांडवों ने धर्म को नहीं छोड़ा और कौरवों ने धर्म को छोड़ दिया। और जो धर्म को छोड़ता है, जो धर्म को छोड़ता है वो हार ही जाता है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौन गया? बोले कौरवों का पुण्य गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, उनके पुण्य गए। हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही थी, विदुर महाराज जी की यहाँ कृपा की और विदुरानी के यहाँ जाकर के भगवान ने केले के छिलकों को खाया है। बोले क्यों? बोले भगवान प्रेम से ही जाते हैं जिसके घर में जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भगवान को भाव, अरे भगवान छोड़िए आप अपने से लीजिए। कहीं आप जाइए किसी रिश्तेदार के यहाँ और आपको वो पानी भी ना पूछे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो भगवान भी उसी भवन में जाते हैं जो काम क्रोध मद लोभ से दूर रहते हैं। इस प्रकार से सुंदर उन्होंने बताया। मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई। मैत्रेय मुनि ने कहा सीधे चले जाओ। भागवत में 5 संवाद हैं। पहला संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है, विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय मुनि से पूछे, उन्होंने कहा कोई सुखी कोई दुखी क्यों? बोले सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं और ये क्या है संसार? दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदार। लेकिन मैत्रेय मुनि देख करके गले से लगाए। बोले सरकार आप गले से लगा लिए। बोले जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सुहरि का होई। तब मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के विस्तार को बताया। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले बेटा सृष्टि करो। बोले पिताजी मुझे सृष्टि नहीं करनी। क्रोधित हुए, रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोले हाँ बेटा सृष्टि करो। डाकनी साकनी पिशाचनी बनाने लगे। बोले इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। 10 ऋषि हुए। वाणी के द्वारा सरस्वती जी, छाया के द्वारा करदम जी। बोले ये कब तक चलता रहेगा? तो वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, मनु और शतरूपा। स्वायंभू मनु अर शतरूपा। स्वयंभू मनु शतरूपा। इनते भैन
स्वयंभू मन हरसत रूपा स्वयंभू मन सतरूपा स्वयंभू मनवर सतरूपा। इनते भाई बोले सृष्टि करे कहाँ, पृथ्वी डूबी हुई है। भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, हिरण्याक्ष मिले। राजा परीक्षित ने कहा ये हिरण्याक्ष कौन थे? तब उन्होंने बताया भगवान के पार्षद दिति और अदिति कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। सायंकालीन गेंधूली बेला काम वासना लेकर के गई, और जैसे ही रति कामना लेकर के गई तो उन्होंने कहा गेंधूली बेला है, और गेंधूली बेला 4 काम नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम, आहार नहीं करना चाहिए। जो भोजन करता है गेंधूली बेला तो रोगी हो जाता है। जो गेंधूली बेला अगर भोजन करता है वो रोगी हो जाता है, और जो गेंधूली बेला सोता है वो श्रीहीन हो जाता है, और जो गेंधूली बेला मैथुन्य क्रिया करता है उसके यहाँ दुष्ट संतति पुत्र होता है। कामचोर स्वांत हुआ। कश्यप ने कहा जाओ 2 पुत्र होंगे, दोनों आतंकवादी होंगे। बोले सरकार मुझे आतंकवादी नहीं चाहिए, जाओ, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। इतना कह के चल गए। 100 वर्षों तक गर्भ में रही, और 100 वर्षों के बाद जब वो बाहर निकले, वरुण के पास गए, वरुण अपना गद्दी छोड़ के भाग गए। इंद्र के पास गए, इंद्र गद्दी छोड़ के भाग गए। नारद जी बीणा बजा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण। बोले बाबा जी बीणा ही बजाते हो, लड़ना झगड़ना भी आता है? बोले लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना झगड़ाना आता है। बोले चले जाओ, देखो एक बाराह लेकर के पृथ्वी ऊपर आ रहा है, हमेशा के लिए खुजली मिल जाएगी। हिरण्याक्ष पहुंचा। भगवान ने कहा तुम आइए ग्राम सिंहा जी। जैसे ही ग्राम सिंहा कहा तो उनको लगा कि गांव के मुखिया, लेकिन ग्राम सिंहा यानी गांव का कुत्ता। बोलो राधे राधे। आइए ग्राम सिंहा जी। घोर युद्ध हुआ, और जैसे ही घोर युद्ध हुआ, युद्ध होते ही उद्धार हुआ। भगवान बाराह ऊपर आए पृथ्वी को लेकर। पृथ्वी को अभिमान हो गया, और जैसे ही पृथ्वी को अभिमान हुआ तो वृंदावन का दर्शन करा दिया। बोले सारी पृथ्वी डूब जाती है, वृंदावन नहीं डूबती है। वृंदावन का दर्शन कराया। वृंदावन में क्या है? बोले कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली। कुंजन कुंजन, कुंज गलियों में सुंदर विचरण करते रहते। जब तीर्थराज प्रयाग को राजा बना दिए, राजा बनाते ही सब राजा को कर देते हैं। सब कर देने के लिए आए, वृंदावन नहीं आया। तीर्थराज प्रयाग रोने लगे। बोले जब आपको आना नहीं था तो राजा क्यों बना दिए? उन्होंने कहा तीर्थों का राजा बनाए, घर का राजा नहीं। तो वृंदावन क्या है? भगवान का घर है। सुंदर दर्शन दिया। वृंदावन, वृंदावन सरल प्राप्त नहीं होता। वृंदावन किशोरी जी की जिसके ऊपर कृपा होती है तभी वृंदावन प्राप्त होता है। राधिका रानी जी की हमने पहले दिन की कथा में बताया था कि अपने सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है। जिनको राधा बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली, जिनके ऊपर कृपा करें वही वृंदावन आता है। करके इशारों भुलाए गए रे। आप लोग वृंदावन चलेंगे ना? तीर्थराज प्रयाग में ही वृंदावन आया हुआ है। करके इशारों भुलाए गए रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी।
करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। गोरी गोरी राधा रमण लाल की। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरे गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। बरसाने वाली की। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। ऊंचे हवेली बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी ऊंचो हवेली बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। राधे राधे। बरसाने वाली की। मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा, मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा, मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा, मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा। तुलसी की बिरवा बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। तुलसी का बिरवा बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी करके इशारे बुलाए गई रे,
बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा राधे राधे करताल बजाते हुए गंगा मैया की। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी राधा रंगीली बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। राधे 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 सब सखियन में राधा जू बड़ी है, सब सखियन में राधा जो बड़ी है, सब सखियन में राधा जू बड़ी है। सब सखियन में राधा जो बड़ी है। मोहन के मन को भाए गई रे, भाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी मोहन के मन को भाए गए रे, भाए गए रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी सारे बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण,
विंध्याचल भगवान की। बरसाने वाली की कृपा बरस जाए तो सब प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया, सारा अभिमान दूर हो गया। करदम जी जो जन्म लेते ही चले गए थे जंगल में, उनके मन में विचार आया कि हम भी विवाह करेंगे। भगवान ने कहा देखो इन बुढ़ऊ महाराज जी को, सब लोग संकल्प लेते हैं कि मोक्ष हो जाए, राजा बन जाऊं, लेकिन ये विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे, आहा भगवान आ गए। भगवान आए, उन्होंने कहा अब आपको विवाह करना है। अच्छा, भगवान को देखने वाले बोले अब विवाह नहीं करना है, अब विवाह नहीं करना है। लेकिन भगवान ने कहा हमने तो बात पक्की कराया है, बात पक्की कराए हैं। बोले कहा? तब बताए मनु महाराज के जो दूसरे नंबर की कन्या है देवहूति, देवहूति के साथ आपका विवाह तय हो चुका है। करदम जी ने कहा ठीक है हम विवाह करेंगे, लेकिन आपको पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है हम पुत्र बन करके आएंगे। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद सुंदर बाजे गाजे के साथ विदाई हुई। जिस पर्व कुटी में करदम जी रहते थे, उसी पर्व कुटी में एक ही साथ चूहे भी रहते, बिल्ली भी रहते, सर्प भी रहते। देवहूति देख करके आश्चर्य की तुम्हें इतने बड़े तपस्वी। हमारे सनातन में ही सबको समान रखा जाता है, कहीं भेदभाव हो तो बताइए। गंगा जी कितने लोग आ रहे हैं, कुंभ दर्शन करने कितने लोग आ रहे हैं, सबको स्नान, सब लोग स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब लोग देवालय में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। समानता है, सबको लेके चलने वाला यह सनातन धर्म ही है, सबको लेके चलने वाला। इस तखत में 4 पाई हैं, 4 पाई में एक भी अगर पावा टूट जाए तो यह 4 पाई सुरक्षित नहीं रह सकती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, यह सब समानतः रहते हैं हमारे सनातन धर्म में। ठीक है, आज की नहीं पुरानी परंपरा है, फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज्य करें। और भगवान आते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए, इसलिए हम और आप मिल करके धर्म की रक्षा करें। और जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करें। 40,000 वर्षों तक समाधि लग गई। 40,000 वर्ष बाद देवहूति के जो यह लट थे, केश थे, लटों में बदल गए। और जब लटों में बदल गए, महात्मा जी उठे, करदम जी। अब करदम जी 40,000 बार तपस्या करने के बाद उठे, बोले देवी जी कौन हो? देवहूति ने कहा वाह, आपने ऐसी तपस्या की कि अपने घरवाली को ही भूल गए। कोई ऐसी तपस्या करता है? तब याद आई और नेत्रों से बिंदु गिरा और बिंदु सरोवर में दोनों स्नान किए, युवावस्था के प्राप्त हुए। और युवावस्था के प्राप्त होते ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 ऋषियों को ब्याही गई। 10वें में श्री स्वयं कपिल जी पुत्र बन करके आते हैं। भागवत में 5 संवाद है और दूसरा संवाद जो है कपिल देवहूति संवाद है। पहला संवाद मैत्री मुनि संवाद है। कपिल भगवान की हृदय में झांकी को बसाया है और सीधे वन की ओर चल दिए। और जैसे ही सीधे वन की ओर चल दिए झांकी बसा करके, मैया देवहूति ने स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद एक व्यास मंच बनवाए। त्वं त्वागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रगते पुरुषं नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठ। प्रभु मैं आपकी चरण शरण ग्रहण करती हूँ। आप ये बताइए कि शरीर का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है? मन का बंधन है कि आत्मा का बंधन है?
बोले भैया मन का ही बंधन है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन से पत्नी, मन से भाई, मन से परिवार वाले, मन का ही खेल है। अब मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन। मन को संभाल लो। बड़ा सुंदर ज्ञान सांख्य का उपदेश दिया है और अंत में जाकर के वह गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से सुंदर कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चल करके प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी कन्या सती थी। भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। भोले बाबा का अपमान हुआ, लौट करके चले। पुनः दक्ष ने यज्ञ की योजना बनाई। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं और आरती का दर्शन करते हैं, क्योंकि पूज्य महाराज जी का समय हो चुका है। अभी महाराज जी अपने सुंदर वाणी के द्वारा आप लोगों को लाभान्वित कराएंगे और आपके जीवन को कृतार्थ कराएंगे। आइए सब लोग मिलकर के आरती करते हैं, इसके बाद फिर महाराज जी की वाणी का लाभ लेंगे। भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। इस पंडाल में तीन तीन कथा चल रही है। सुबह हमारे महाराज श्री गुरु प्रसन्नदास जी महाराज जी कथा करते हैं 10 से 1, और 1 से 10 को अवसर मिला 3:30। फिर 3:30 के बाद पूज्य श्री महाराज ललितांबा पीठाधीश्वर श्री जयराम जी महाराज जी के मुखारविंदों से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। कितने सौभाग्य की बात है। आइए आरती का दर्शन करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेण वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सुभान सु आरती को गाए, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलकालकाय कपाल माला शिव से घेराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबकी संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। राधा नाम की ताली। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए गंगा मैया के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए गंगा मैया के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए गंगा मैया की। हम हाथ उठा कर कहते हैं रानी के